नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी हम हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। उसी लखनऊ में हैं जहाँ पे मुख्यमंत्री रहते हैं, जहाँ पे सभी विधायक आते हैं, जहाँ पे सभी सांसद आते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यहाँ पे सभी बड़े नेता आते हैं। उत्तर प्रदेश के ही नहीं, भारत के भी सभी बड़े नेता यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आते ज़रूर हैं, पर इन युवाओं की बात नहीं दिखाई देती। जी हाँ, मैं भी हूँ इको गार्डन में, लखनऊ के इको गार्डन में मैं हूँ। और 57 दिन से, देखिए बोर्ड वहाँ पे लिखा हुआ है 57 दिन, 57 दिन हो चुका है इन युवाओं को। यूपीएससी की जो भर्ती 2016 में निकली थी, मैंने एक बार और इस खबर को किया था। इन लोगों ने दिन रात एक करके मेहनत करके पढ़ाई की, इन लोगों ने रिटन क्लियर किया, इन लोगों ने फिजिकल क्लियर किया, इन लोगों ने ट्रेनिंग तक की। इसके बावजूद भी इनको नौकरी क्यों नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन सरकार से मेरा ये है कि सरकार जो कई लाख नौकरियों के वादे करती है, पहले इन युवाओं को नौकरी दे दे, क्योंकि इन लोगों तो नौकरी के हकदार हैं, असली हकदार हैं। पेपर क्लियर कर लिया, फिजिकल कर लिया, ट्रेनिंग कर ली, अब किस बात की देर है। 57 दिन से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं। कुछ भाई यहाँ पे यूपीएससी ये बिहार से आए हुए हैं, ये बिहार से आए हुए हैं, और ये लोग उत्तर प्रदेश के हैं, मोस्टली उत्तर प्रदेश के हैं। एक हमारे पीछे हमारी बहन है। क्या कोई नेता, क्या कोई विधायक, क्या कोई मुख्यमंत्री, क्या कोई सांसद अपनी बहन बेटी को इको गार्डन में 57 दिन से छोड़ेगा? मैं जब आया तो ये लोग समोसा खा रहे थे। क्या ये लोग 57 दिन तक समोसा खिलाएंगे अपनी बहू बेटियों को? अगर नहीं खिला सकते तो उनको ये भी अधिकार नहीं है कि हमारी बहनों को 57 दिन से ये लोग समोसा खिलाएं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जैसे आपकी बहन बेटी, नेताओं की बहन बेटी, वैसे हमारी बहन बेटी। 57 दिन हो गए, मजाक बना के रखा है उत्तर प्रदेश सरकार ने। इन लोगों का दुख दर्द नहीं दिखाई देता। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बावजूद भी सरकार इन युवाओं की बात एक भी नहीं सुन रहा है। और योगी सरकार बड़े बड़े वादे करती है कि हमने इतने लाख नौकरियां दे दी। और ये उत्तर प्रदेश की जनता, आप लोग तय करिए, ये सवाल करिए। ये सवाल महज यूपीएससी भर्ती वालों का नहीं है, ये महज सवाल हर युवा का है जो नौकरी पाना चाहता है, जो नौकरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहता है। ये सवाल हर युवा के लिए है। और मैं अभी अपनी बहन प्रियंका से बात करूंगा। कहाँ से हैं आप प्रियंका जी? सर मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से ही हैं आप। 57 दिन से आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं। इको गार्डन का नियम है कि आप सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक, ठीक है। तो आप ये बताइए, 57 दिन हो गया, पहले तो बताइए सरकार से कोई मिलने आया? जी नहीं, सरकार से कोई मिलने नहीं आया, कोई भी नहीं आया। तो आप एक लड़की होने के नाते, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे सब लड़के ही हैं, तो लड़कियों के लिए कहीं ना कहीं बाध्यता होती है घर की तरफ से। तो ये बताइए, परिवार वाले कभी ऐसे नहीं करते, कहाँ जा रही हैं, क्यों, छोड़ो अब कुछ नहीं होगा, कुछ इस तरह का सवाल करते हैं परिवार वाले? हाँ जी बिल्कुल, ये तो मेरा आज का ही एक्सपीरियंस है, आपको बताते हैं। आज मेरी तबीयत ख़राब है, 2 दिन से हम बेड रेस्ट पे ही हैं। और आज मैंने दवाई लेने के बहाने घर से निकले थे कि मुझे दवाई लेनी है। डॉक्टर के यहाँ गए हैं, दवाई ली है और फिर यहाँ चले आए हैं। तो मेरी बहन का फ़ोन आता है रास्ते में, कहता है कि वो बोल रही मेरे से कि जाओ तुम धरने पे ही बैठो जाके, अपनी तबीयत भी तुम्हारी ख़राब है, तुम फिर भी धरने पे जा रही हो। तो अब मतलब लोगों के क्वेश्चन के आंसर कैसे दें? मतलब अभी तक तो पब्लिक मुझसे पूछती थी, अब मेरे घर वाले मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर वो भी सीरियस नहीं लेंगे कुछ टाइम बाद। मतलब अभी भी जो उन लोगों के द्वारा जो मदद हो रही है, ऐसा लगता है कि अब वो भी नहीं होने वाली है। क्योंकि अभी सुबह से तो हम सीरियस थे, बेड पे पड़े हुए थे, अब हम डॉक्टर के यहाँ खुद जा रहे हैं, खुद दवाई ले रहे हैं, फिर हम यहाँ आ रहे हैं। तो लीड तो करना पड़ता है ना, यहाँ पे और गर्ल्स हैं नहीं, अब एक ना तो गर्ल्स यहाँ पे ज़रूरी है ना बैठना, तो इसलिए आना पड़ता है मजबूरी में। मैंने अभी एक बात कही थी कि क्या कोई मुख्यमंत्री, क्या कोई सांसद, क्या कोई विधायक और क्या कोई बड़ा नेता अपनी बेटियों को 57 दिन से इको गार्डन में छोड़ सकता है? अगर नहीं छोड़ सकता तो आपको ये अधिकार किसी ने नहीं दिया कि ये बहन 57 दिन से इको गार्डन बैठी है और आपको इसकी बात ना सुनी जाए। दूसरा, बहन की तबीयत ख़राब है, प्रियंका की तबीयत ख़राब है, 2 दिन से बेड रेस्ट पे थी। नौकरी पाने का जुनून देखिए, घर से बोली कि मैं दवाई लेने जा रही हूँ, उसके बाद आके यहाँ धरना देने लग गई। और धरना क्यों देने लग गई? क्योंकि लीड तो करना पड़ेगा। महिलाएं जो हैं
महिलाएं जो हैं अगर एक भी नहीं रहेंगी तो महिलाओं की लीड कौन करेगा। सभी नेता महिलाओं की बात करते हैं। कांग्रेस ने की नेता प्रियंका गांधी ने कल ये कहा कि 40% महिलाओं को हम चुनाव लड़वाएंगे। अच्छी बात है, पर आ करके उनको इनका भी दर्द, इस प्रियंका का भी दर्द समझना चाहिए, सुनना चाहिए, इसका हल जो है निकालना चाहिए और विपक्ष होने के नाते सवाल उठाना चाहिए। हमारे साथ एक भाई और हम इनसे बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? हम सुल्तानपुर से हैं। सुल्तानपुर से जी। सुल्तानपुर से आप हैं और आप भी 57 दिन से लखनऊ में हैं। हाँ, 57 दिन लखनऊ। ये बताइए 57 दिन से लखनऊ में तो 10 बजे से 5 बजे तक आप यहाँ रहते हैं, उसके बाद कहाँ जाते हैं? 10 से 5 यहाँ रहते हैं, उसके बाद जो है हम लोग धर्मशाला लिए हैं। धर्मशाला कितना किराया है? धर्मशाला जो है एक दिन का 200 रुपया ले लेता है। 200 लगता है। खाने का कितना लगता है एक दिन का? खाने का सुबह शाम एक आदमी का जो है 100 रुपया लग जाता है, 100 सुबह सब शाम 100 रुपये लग जाता है। एक टाइम 100 रुपये आपका एक आदमी लग जाता है। मतलब एक आदमी का लखनऊ में मिनिमम ढंग से रहने में, धर्मशाला और सस्ता खाना खाने में 400 रुपये लगता है। अच्छा, आप लोग कितने लोग रुके हैं? हम लोग इस समय 8 लोग रुके हैं। 8 लोग रुके हैं। 8 लोग रुके हैं। तो आप देख सकते हैं सरकारें नौकरी दे नहीं रही हैं। 400 रुपये इन बेरोजगारों के 400 रुपये खर्च रोज करवा रही है। धर्मशाले का 200 रुपया, 2 टाइम ये लोग खाना खाते हैं, 100 रुपये एक आदमी का लगता है। ऐसे ये लोग 8 युवा एक धर्मशाले में रुके हुए हैं। मेरा एक बहुत छोटा सवाल सरकार से ये रहेगा कि मेरे बात समझ में ये नहीं आ रही कि जब इन्होंने सब कुछ क्लियर कर रखा है तो इनको नौकरी क्यों नहीं दी जा रही? रोजगार को लेकर के योगी सरकार क्यों अपने खोखले वादे ठोकती है, क्यों बैनर पोस्टर लगाती है? आप जरा हमको ये बताइए। लखनऊ आपने पूरा घुमा ही होगा, लखनऊ आपने घुमा, लखनऊ आपने जगह जगह देखा होगा, इतने लाख नौकरियां हमने, इतने लाख रोजगार दे दिए, उस पर आपका क्या कहना है? हमारी भर्ती के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जो है विधानसभा में भी बोल चुके हैं कि हम जो है 2486 दरोगाओं की भर्ती कर चुके हैं। और ये जाके संभल में भी एक बार बोल चुके हैं कि इतना 301 सिपाही जो है वो महिला एसआई की भर्ती कर चुके हैं जो आपकी महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। लेकिन बोलने से क्या होता है, जब ऑलरेडी आप बोल चुके हैं, हमारी नियुक्ति हो चुकी है और हम लोग इस समय धरना दे रहे हैं और आपसे ये मांग कर रहे हैं कि हमें या सशर्त नियुक्ति दे दीजिए या तो आप हमारे केस की मेंशनिंग करा दीजिए। अभी अगर उनकी केस होती या उनके बारे में किसी सरकार का मैटर होता, अभी रातों रात जाके मेन केस पे मेंशनिंग करा लेते, आर्डर लाते। हम लोगों का क्या है, 8 महीने से मैटर रिजर्व है, 16 महीने से हम लोग ट्रेनिंग किए हैं। जो बंधुत घर से आए हैं, काफ़ी बंधुत शादी हो गई है। अब हमारी ही प्रॉब्लम समझो, आज मेरे घर पूजा है, ठीक, रामायण बैठा था, 1000 आदमियों का निमंत्रण है, मैं क्यों नहीं हूँ? क्योंकि मजबूरी है कि सब लोग आएंगे, पूछेंगे हमसे, क्या बताएंगे हम, तो इसलिए उनके जवाबों से इमोशनल हो रहे हैं आप, इमोशनल हो रहे हैं आप, इमोशनल हो रहे हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ जी को इस युवा का आंसू नहीं दिखता है, ये इतना इमोशनल बात इन्होंने कह दी कि मेरे घर पर आज रामायण है, पूजा है, 1000 लोगों का निमंत्रण है, 1000 लोग, उसमें नात रिश्तेदार हित मित्र सब लोग आएंगे, पर ये युवा क्यों नहीं जा रहा? आपको हम बता दें कि कैसे उन चीज़ों को फेस करेगा। क्या हुआ तुम्हारी यूपीएसआई की नौकरी का? क्या हुआ तुम्हारा जो ट्रेनिंग करके आ गए? क्या हुआ तुमने रिटर्न क्लियर कर लिया? क्या हुआ तुमने फिजिकल क्लियर कर लिया? क्या हुआ उसका? तो कैसे ये फेस करेगा युवा? इसलिए आज यहीं रुका हुआ है, धरना दे रहा है ताकि सरकार बात सुन ले और हमें नौकरी दे दे। ये आंसू अगर आपको नहीं दिखाई देते हैं तो वो सरकार इन युवाओं की नहीं है, वो सरकार किसी और के इशारे पे चल रही है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। अगर यहाँ पे किसी की भी सरकार होती, अगर ये युवा ऐसे ही बैठे होते इको गार्डन में, तो वो सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करना मीडिया का काम है, युवाओं का काम है कि सवाल पूछा जाए। ये आप लोगों ने लिखा है, दीजिए जरा, मुझे दीजिए। पुरानी नौकरियां हम छोड़कर दरोगा बनने आए, तुम 5 साल में भर्ती पूरी करवा ना पाए, दरोगा भर्ती 2016। जरा इसका मतलब क्या आ गया ये बताइए। मैं इससे पहले सीआईएसएफ में नौकरी करता था। क्या? मैं इससे पहले सीआईएसएफ में नौकरी करता था और सेम रैंक पे था, वहीं पे सब इंस्पेक्टर था। अब वहाँ से नौकरी छोड़ के मैं आया हूँ, मेरी वो भी नौकरी चली गई और ये 5 साल आप देख ही रहे हैं, 5 साल हो गए अभी इसमें कोई। भाई तुम एक बार आगे आओ, एक बार आप आगे आओ। सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे आप? सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर थे और यूपीएसआई की आपने फॉर्म भरा, पेपर दिया, फिजिकल क्लियर किया,
उसके बाद ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग कितने महीने की थी आपकी? 12 महीने की। 12 महीने की ट्रेनिंग थी। आपने ये सोचा, अच्छा आप सीएसएफ की नौकरी छोड़ के आए, जब आपको पुरानी नौकरी छोड़नी पड़ी तो आपको लगा कि ये नौकरी हमको तब हासिल हो गई है, पुरानी नौकरी छोड़ दी। पुरानी नौकरी सैलरी कितनी थी? सैलरी लगभग अराउंड 50,000 के आसपास मिल जाता था। अच्छा 50,000 के आसपास मिल जाता था। अब आपको कितना मिलता है नई नई नौकरी के लालच में? अब आपको कितना मिलता है? नई नौकरी के लालच में तो ये हाल हो गया है कि मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं मिलता है। दूसरों से ले के खर्चा चलाते हैं, दोस्तों से लेके खर्चा चला रहे हैं। दोस्तों से लेकर खर्चा चला रहे हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में युवाओं की वो हालत हो गई है जो महीने के 50,000 कमाता था और आज उसको अपने दोस्तों से पैसा लेकर के अपना खर्चा चलाना पड़ रहा है। ये जो आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ये जो युवा यहाँ बैठा हुआ है मेरा भाई, ये कोई आम आदमी नहीं है। ये सीआईएसएफ में सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं और ये कोई सस्पेंडेड नहीं है। इन्होंने नौकरी अपने हिसाब से छोड़ी है, अपने हिसाब से इसलिए छोड़ी है क्योंकि यूपीएसआई की, दरोगा की इन्होंने सब कुछ क्लियर कर लिया था। हर चीज़ क्लियर था। इनको लगा कि अब कुछ दिन में हमारा जॉब लग जाएगी तो हम नई नौकरी पा जाएंगे। अच्छा ये बताइए यूपी सीआईएसएफ एसआई से यूपीएसआई पे क्यों आया, क्यों आना चाह रहे थे आप? बस अपने घर पे नौकरी करने था। अच्छा सीआईएसएफ में बाहर कहीं में रहते हैं? बाहर थे, बाकी यूपी पुलिस थोड़ा पसंद थी मुझे। अच्छा यूपी पुलिस जी, दरोगा बनना सपना था। जनता के बीच में काम करना था आपको। सबसे अच्छा समाज सेवा पुलिस में ही कर सकते हैं आगे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा पसंद था। मैं आके पुलिस ज्वाइन किया यहाँ पे, लेकिन मुझे क्या पता था कि ज्वाइन करने के बाद में घर फेंक दिया जाएगा। और यहाँ तक की हाल है कि कोई सुनने वाला भी नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय हों या हमारे जो अधिकारी वगैरह हैं, हम लोग सबसे मिल चुके हैं। जहाँ भी जाओ ठीक है, आश्वासन दे दिया जाता है, ठीक है हो जाएगा, तुम लोग जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी जाने वाले हो। लेकिन पिछले 17 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। अब मैं भाई के फिर आता हूँ जो सुल्तानपुर से हमारे मित्र हैं। ये बताइए 57 दिन से आप हैं, शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी नहीं हुई आपकी। मम्मी पापा का फ़ोन आता होगा? पापा है नहीं, मम्मी है। मम्मी फ़ोन करती हैं। 57 दिन से घर नहीं गए? नहीं, 57 दिन घर नहीं। मम्मी फ़ोन करके क्या कहती हैं? अब पूजा है, बुलाई थी, अब कैसे जाएं, कैसे फेस करेंगे। मम्मी नहीं कह रही कि चले आओ? अब भाई मम्मी है तो बुलाएंगे आइए। ये शांति अगर आप सभी को समझ में आ रही हो, आंसू रोके जा रहे हैं यहाँ पे। सुल्तानपुर से जो मेरा भाई है वो अपने आंसू रोक रहा है और मैं खुद बहुत दुखी हो गया हूँ। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर करिए ताकि एक ऐसा माहौल क्रिएट हो, इन युवाओं की बात सुनी जाए। और आप सब लोग जो लोग दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर करके ऊपर ये लिखिए कि सरकार इनकी बात ज़रूर सुने। अगर आज इनके साथ हो रहा है तो कल आपकी भी बारी है। यह आंसू देख करके, ये आवाज़, मर्माहक आवाज़ सुन करके एक माँ अपने बेटे को कहती है कि बेटा घर आ जाओ। पिताजी हैं नहीं, दिन रात एक करके पढ़ाई करके, दिन रात एक करके फिजिकल करके इन लोगों ने पैसे जोड़ के अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, नौकरी के लिए एलिजिबल हुए, उसके बाद भी इन लोगों को नौकरी नहीं दी जा रही। तो इससे बुरा युवाओं के साथ क्या होगा? मैं आपको कहूँगा कि आप इमोशनल ना होइए, आप रोइए मत, आप रोइए मत, क्योंकि ये आंसू अगर दिख रहे हों आपको, ये आंसू अगर आप लोग समझ सकते हो, इन आंसुओं का महत्व अगर आप समझ सकते हो, आंसू ऐसे नहीं निकलते और एक आदमी का, एक मर्द के आंसू ऐसे नहीं निकलते। और आप देख लीजिए, इनकी हाइट देख लीजिए, इनका शरीर देख लीजिए। लोग कहते हैं कि मर्दों को आंसू बहुत कम आते हैं, पर जब मर्द अंदर से टूट जाता है तब उसके आंसू ऐसे ही आते हैं। बताइए। ये तो आप देख रहे हो कि एक बंदा हमारा रो रहा है यहाँ पे, लेकिन हम लोगों की मानसिक स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सुसाइड की बात कर रहे हैं, जो लोग फ़ोन करके ये बोलते हैं कि प्रियंका अब ऐसा हाल हो गया है कि मन करता है कि मर जाएं, क्योंकि कंडीशन बहुत ख़राब है। मरना, मैं बता दूं, मरना विकल्प नहीं है। आप लोग लड़िए। हम लोग लड़ रहे हैं। 57 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ बैठे हुए, 57 दिन हो गए, लड़ रहे हैं हम लोग और लड़ते रहेंगे, ये बात नहीं है। लेकिन इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी भावना आ जाती है कि वो क्या करे, अब मर ही जाए, क्योंकि वो जिस उम्र में, जिस टाइम हमें अपने माँ बाप का कहीं ना कहीं सहारा बनना चाहिए था,
आज हम लोग उसी के सहारे बैठे हुए हैं, आज भी वो हमारे खर्चे उठा रहे हैं। सोचिए कितनी शर्म की बात है ये। और हम तो महिला हैं, तब हम मुझे ऐसा लगता है और ये लोग तो पुरुष हैं, इन लोग पे तो सारी जिम्मेदारी है घर की, इनका क्या हाल होता होगा। मुझे तो सही, चलो ठीक है, घर में बैठे हैं, अपना कुछ काम कर लेंगे घर का, पर हमारे पर वो जिम्मेदारी नहीं है अभी। पर इन लोगों के ऊपर खासकर जिम्मेदारी है इस चीज़ को लेके, तो इनका बहुत बुरा हाल है। जिनकी शादी हो गई है, उनके अपने खर्चे, उनकी फैमिली हो गई है, उनके बच्चे हो गए हैं, वो क्या करें अब बताइए। दरोगा की तैयारी करके, दरोगा की जॉब पाके आज लोग कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं ठेला लगा रहे हैं, कहीं किसी प्राइवेट जॉब में बैठे हैं, तो कोई डिफरेंस ही नहीं रह गया है। पढ़े लिखों का, ना पढ़े लिखों का कोई डिफरेंस ही नहीं है। यहाँ इतने शिक्षित लोग बैठे हैं कि यहाँ पे बड़ी से बड़ी लोग कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, बड़े से बड़े यहाँ पे मतलब कि लोग कोचिंग चला सकते हैं, कोचिंग चलाए हुए लोग हैं, पूरे मतलब शिक्षित लोग बैठे हैं, PhD करे लोग बैठे हुए हैं, कोई मतलब ही नहीं, कोई वैल्यू ही नहीं है उनकी। आज हम लोग यहाँ सड़क पे बैठने में मजबूर हैं, बताइए। जहाँ वर्दी पहननी चाहिए थी, पूरे एक रुतबे से जहाँ खड़े होना चाहिए था हम लोग को, आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक पुलिस की छवि की बात होती है, अभी से ही ऐसा लगने लगा है कि पुलिस की छवि क्या होगी समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी हम लोग सड़क बैठे हुए हैं, कल को पता नहीं लोग हमें रेस्पेक्ट निगाह से देखेंगे भी नहीं देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग सड़क पे ही तो आ गए हैं, अगर समझो तो। सड़क पे आ गए हैं, ये सवाल जो है सरकार से एक प्रियंका पूछ रही है। ये सरकार उन तमाम राजनीतिक पार्टियों से एक प्रियंका सवाल पूछ रही है। हमारी बहन जो 57 दिन से यहाँ बैठी है, हमारे एक भाई जिनके आंख भर आई सिर्फ इसलिए कि वो अपनी माँ से नहीं मिल पा रहा है, कैसे फेस करेगा उन नात रिश्तेदार को। एक भाई हमारे बिहार से आए हैं, बिहार से आए हैं आप, तो UPSI का आपने भी सब मतलब क्लियर ट्रेनिंग वगैरह, पेपर वगैरह, फिजिकल सब क्लियर कर दिया। बिहार में कहाँ के हैं? बिहार में मैं रोहतास ज़िले से हूँ। कहाँ रुके हैं? यहाँ धर्मशाला में? यहाँ पे मैं दोस्त के साथ उनके कमरे पे रुका हुआ हूँ। अच्छा, दोस्त साथ आप उनके कमरे पे रुके हुए हैं। खर्चा पानी फिर भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ करना पड़ता होगा? दरअसल दोस्तों से ही पैसे लेके मैं अपना खर्चा चला रहा हूँ फ़िलहाल। कुछ घर से भी ले लेता हूँ, कुछ दोस्तों से भी ले लेता हूँ, और इस तरीके से मैं धरने स्थल पे अपना काम चला रहा हूँ। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार से बस हमारी एक ही इच्छा है कि भाई आप या तो सशर्त नियुक्ति दे दीजिए, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में AAG के थ्रू अच्छे से मेंशनिंग कराइए, रिटेन मेंशनिंग कराइए, और जल्द से जल्द जो 9 महीने से मैटर रिजर्व है उसे डिक्लेयर कराने का प्रयास कीजिए। मैं एक बार आप लोगों को बता दूं, इन युवाओं का चेहरा आप लोग देख लीजिए। इसमें कई तरह की बात इन्होंने लिखी है। बेरोजगारी से मुक्ति दो, अब हमको नियुक्ति दो, दरोगा भर्ती 2016। भर्ती बोर्ड बैठा है मौन, युवाओं का दर्द समझेगा कौन। योगी सरकार की पहल भर्ती आज भी पूरी न हुई, दरोगा भर्ती 2016। पुरानी नौकरियां हम छोड़कर दरोगा बनने आए, तुम 5 साल में भर्ती पूरी न करवा पाए। जैसे भाई ने उदाहरण दिया कि CISF में SI थे, ये तो वही वाला आ गया, ये भी वही वाला आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी बहन, हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये लोग सिर्फ इसीलिए बैठे हुए हैं कि जिस चीज़ की ये लोग काबिल हैं वो चीज़ इनको दे दी जाए। उसके बावजूद भी अगर सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है तो बहुत कष्टदायक और बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर भी खड़ा होता है कि सरकार इनको नियुक्ति क्यों नहीं दे रही है। 2016 की भर्ती है, अब 2022 आने वाला है। 2022 का मतलब जैसे मोटा मोटा देखा जाए तो 5 साल की एक सरकार का टाइम पीरियड चला गया है। ये भाई हमारा रो रहा है, इमोशनल हमारी प्रियंका बहन हो गई है। और आप सभी युवाओं को देख लीजिए, CISF में सब इंस्पेक्टर थे। ये हमारा भाई, आप कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट बलिया का हूँ, मैं लखनऊ में रुका हुआ हूँ। बलिया के हैं? एक बात बताना चाहता हूँ, जब मेरे पास नौकरी नहीं थी तो मेरे पास आत्मसम्मान था, स्वाभिमान था। दरोगा बनने आया, दरोगा तो नहीं बने, लेकिन जो हमारे पास था आत्मसम्मान, सम्मान, वो भी ख़त्म हो चुका है। तो मुझे नहीं पता क्या मिला दरोगा बनने से, लेकिन हाँ बहुत कुछ खो दिया हमने दरोगा बनने के नाम पे। बस यही कहना चाहेंगे। क्या खो दिया आपने? हम कहीं भी थे, एक सम्मान था सोसाइटी में, परिवारों में, रिश्तेदारों में, आज वो भी नहीं रहा। अब घर से फ़ोन आता है तो फ़ोन उठाने में डर लगता है कि क्या फ़ोन उठाए, क्या सवाल होगा, क्या कहेंगे। या दोस्तों के जैसे शादी है, किसी घर में फंक्शन है, हम जाने में डर लगता है, कैसे जाएँ, कैसे मिलें। मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मेरा फ़ोन हमेशा बंद रहता है। कैसे मिलेंगे, क्या बात करेंगे, उनके जवाब, सवालों को जवाब क्या देंगे, तो बड़ा डर लगता है। थोड़ा दोस्तों के बीच में थोड़ा रुतबा था, सम्मान था। सबसे बड़ी बात है आत्मसम्मान अब खो दिया, स्वाभिमान अब रहा ही नहीं कहीं पे। तो दरोगा बनने पे क्या मिला नहीं पता, नहीं सब कुछ खो दिया, ये पता चला। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, अब पता चला लोग आहिस्ता आहिस्ता सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये समझ में आता है कि लोग पंखे पे क्यों
चले जाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि मैं दूसरों की पीड़ा में समझने लगा हूँ, मैं दूसरों का दुख अब हम समझने लगे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ही आप लोग को नहीं कहूँगा कि आप लोग पंखे से लटकने या इस तरह की किसी भी कित करने पे आप लोग आगे आइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन युवाओं का चेहरा एक बार आप फिर से देख लीजिए। ये युवा बहुत परेशान हैं, ये युवा बहुत दुखी हैं, ये युवा रो रहे हैं, ये युवा परेशान हैं, ये युवा कई सवालों का सामना कर रहे हैं, ये युवा आज मरने की बात कर रहे हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यही ये युवा हैं जो वोट करते हैं, यही ये युवा हैं जो मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री, जो विधायक, जो सांसद, जो किसी भी प्रकार के नेता यही लोग बनाते हैं। उसके बावजूद भी अगर इनको यहाँ बैठना पड़ रहा है तो थू है नेतागिरी पे, थू है उन नेताओं पे जो लोग युवाओं की बात करते हैं, जो लोग रोजगार की बात करते हैं। और जितने लोग देख रहे हैं, मैं कृपया हाथ जोड़ के आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इनकी बात सरकार तक पहुँचाने का एक ही माध्यम है। इनके आंसुओं का बदला लेने का एक ही माध्यम। ये लोग आपसे क्या मांग रहे हैं, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, ये लोग आपसे क्या मांग रहे हैं? एक छोटी सी नौकरी, और वो नौकरी नहीं जो नौकरी इन्होंने पैसे लेके मिली है, वो नौकरी नहीं जो ये नौकरी इन्होंने फ्रॉड करके मिली है, वो नौकरी ये लोग मांग रहे हैं जिस नौकरी के ये लोग काबिल हैं। अभी उस बहन की बात मैंने आपको बताई, उस बहन ने दुख दर्द आपको सुनाया कि दवाई लेने निकली थी कि भैया फिर भी मैं धरना स्थल पे आ गई। इसलिए आ गई क्योंकि लड़कियों के लिए कोई ना कोई लीड करने वाला होना चाहिए। ये सासी है, आज के टाइम की लक्ष्मीबाई है ये मेरे भाई रो रहे हैं, घर से संपन्न हैं, रामायण हो रही है, पर सबसे बड़ी बात बेरोजगार हैं। कब तक ये घर से पैसा मांगेंगे? आज रामायण है, हजारों रिश्तेदार आ रहे हैं, कैसे वो फेस करेगा उस आदमी को? कैसे उन फेस करेंगे? 1000 रिश्तेदारों में से 100 तो सवाल करेंगे इस युवा से। ये आदमी बिहार से आया, ये हमारा भाई बिहार से आया है, वो हमारा भाई पंखे से झूलने की बात कर रहा है। तो सरकार कान खोल के बात को सुन ले कि हाथ जोड़कर मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इन युवाओं के दुख दर्द को समझे और इनके नियुक्ति पत्र इनके बाइज्जत इनके हाथ में दे। नमस्कार, आशुतोष पाठक के साथ मैं संभव शुक्ला।